अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर शानजे है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। बायोलॉजी साइंस की एक नेचुरल ब्रांच है और ये स्टडी करती है लिविंग बींग्स के अंदर। ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कि वो एक दूसरे से किस तरह डिफर करते हैं अपने शेप में, साइज़ में, कंपोजिशन में। The word biology comes from Greek word या Greek language. Bios mean living, life, and logos mean thought or reasoning. Thus biology meaning study of life. Biology एक Greek language से लिया गया है. Bio means life होता है और logos mean study होता है, थॉट होता है या रीज़न होता है. तो बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ के, लाइफ की स्टडी करना. व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ क्या होती है? लाइफ को हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, पर कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो लिविंग और हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं, तो उसके ज़रिए हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं. डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी और रिप्रोडक्शन. डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी को डिवाइड किया जाता है थ्री मेजर डिवीजन के अंदर: जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी. फर्स्ट हमारे पास होती है जूलॉजी. द वर्ड जूलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है. जूलॉजी वर्ड जून मीन एनिमल्स एंड लोगस मीन स्टडी और नॉलेज. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं सिर्फ एनिमल्स के बारे में. सेकेंड पे हमारे पास आती है बॉटनी. वर्ड बॉटनी को ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है. ब्यूटेन मीन प्लांट्स एंड लोगस मेन स्टडी और नॉलेज. ये डील करती है सिर्फ प्लांट्स के साथ. माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? ये डील करती है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया हो गए, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए ही हम देख सकते हैं. हमारे पास आती है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. मॉडर्न बायोलॉजी डील्स करती है स्ट्रक्चर के साथ, फंक्शन के साथ और अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग्स के साथ. एडवांस रिसर्च हुई थी 20th सेंचुरी के अंदर. उसने बायोलॉजी के डिवीजन को ब्रांचेस के अंदर स्पेशलाइज्ड किया था. जो कुछ ब्रांचेस इन्होंने यहाँ पर बताई गई हैं. फर्स्ट हमारे पास होती है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी ग्रीक वर्ड है. मॉर्फ मीन फॉर्म, लोगस मीन डिस्कवर्स. द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. और ये स्टडी करती है एक्सटर्नल फॉर्म ऑर्गेनिज्म के, कि ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह का बना हुआ है और बाहर से वो दिखने में कैसा है. सेकेंड पे हमारे पास आती है एनाटॉमी. एनाटॉमी ये ग्रीक वर्ड है. एना मीन पार्ट, अप या अप. टॉम मीन कटिंग. द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन. एनाटॉमी के अंदर हम स्टडी करते हैं उन बॉडी पार्ट्स को जिन्हें हम कटिंग करके स्टडी कर सकें. सेल बायोलॉजी क्या होती है? सेल लैटिन वर्ड है, मीन कंपार्टमेंट, और ग्रीक वर्ड है बायोस मीन लाइफ और लोगस मीन डिस्कवर्स. द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनली. बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल्स पाए जाते हैं उन सबको हम सेल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं, और इसके अंदर जो भी ऑर्गेनली पाई जाती हैं इसके अंदर हम उनको भी स्टडी करते हैं. फोर हमारे पास आती है हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी ग्रीक वर्ड है. हिस्टोस मीन टिश्यू, लोगस मीन डिस्कवर्स. द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल. हिस्टोलॉजी के अंदर हम प्लांट्स और एनिमल के अंदर जो टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर है हम उनको स्टडी करते हैं. 5 हमारे पास आती है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या है? ये ग्रीक वर्ड है. फिजिक्स मीन नेचर, लोगस मीन डिस्कवर. द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसमें हम स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शन किस तरह परफॉर्म कर रहा है. हम 6 हमारे पास आती है टैक्सोनॉमी. ग्रीक वर्ड है. टैक्सिस मीन अरेंजमेंट, नोमोस मीन नेम. द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म. टैक्सोनॉमी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हमने रूल्स बनाए, प्रिंसिपल्स बनाए, और किस तरह से हम उन्हें ग्रुप में डिवाइड करते हैं और किस तरह से हम उनकी नेमिंग करते हैं. 7 हमारे पास आती है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स ग्रीक वर्ड है. जेनेसिस मीन डिसेंट और origin. The study of heredity that is transferring of characters from parent to offspring. जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं वो हेरिडिटी मटेरियल जो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से अपनी ऑफस्प्रिंग तक, अपनी जनरेशन तक. डेवलपमेंट बायोलॉजी क्या होती है हमारे पास? ग्रीक वर्ड एम्ब्रियन मीन एम्ब्रियो, लोगस मीन डिस्कवर. द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. किसी भी एम्ब्रियो के बनने का अमल और किसी डेवलपमेंट होने का अमल को हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं. 9 हमारे पास आती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी. द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर.
इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं वो रिलेशनशिप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग चीज़ों के साथ होता है, उनके इन्वायरमेंट के अंदर जो भी नॉन लिविंग चीज़ होती हैं उनके साथ होता है और उनका एक दूसरे पे ऊपर क्या इफेक्ट होता है। हम 10 हमारे पास आती है पैलेंटोलॉजी। ये ग्रीक वर्ड है। पेलोस मीन एंशंट एंड ऑन्टोस मीन बीइंग, लोगस मीन डिस्कवर्स, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं जो भी फॉसिल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जो पहले ही बहुत सदियों पहले पाए जाते थे पर जो अब नहीं पाए जाते, बट हम उनके बारे में उनके बारे में स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। फिर 11 हमारे पास आती है बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स ऑफ फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स टू ब्रिंग द चेंज इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम वो टेक्निक्स को स्टडी करते हैं, वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो जीन्स के अंदर चेंजेस ला सकें, उनके स्ट्रक्चर के, उनके लोकेशन के अंदर जीन्स के अंदर चेंज ला सकते हैं ताकि वो न्यू कैरेक्टर बन सकें। उसे हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। 12 नंबर पे हमारे पास आती है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन बिटवीन देम सेल्व्स। सोशल बायोलॉजी के अंदर हम वो स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह का बिहेवियर होता है। 13 हमारे पास आती है पैरासाइटोलॉजी। ग्रीक वर्ड मीन पैरा मीन अप, द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट वो होते हैं, इसके अंदर हम सारे पैरासाइट को स्टडी करते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो किसी भी होस्ट के साथ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच्ड हो बट खुद फ़ायदा ले रहा हो और उसको बदले में उसको नुकसान पहुँचाए। 14 नंबर पे हमारे पास आती है फार्माकोलॉजी। ग्रीक मीन फार्माकोन मीन ड्रग, मतलब मेडिसिन्स, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग, के मेडिसिन्स किस तरह से असर करती हैं, किस तरह से उनका एक्शन होता है, इसको हम फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। 15 पे हमारे पास आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेली। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं हर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सेल को बनाता है और उसके ऑर्गेनेल्स को बनाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं, अच्छे समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें इन लेक्चर्स को।